हम कश्मीर की जनता के प्रति जिम्मेदार हैं। पूरे विश्व को मोटे मोटे तौर पर तो पता है कि पाकिस्तान ने क्या किया। पाकिस्तान को उससे नुकसान होगा तो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। इंडिया गठबंधन नाम की कोई चीज थी नहीं, गठबंधन था। इस सुझाव को दुर्भाग्यपूर्ण गंभीर परिणाम वाला बताया। उनका खतरनाक रूप से उकसावा देने वाला। देखिए, यदि इस बांध के बनने से कश्मीर और कश्मीर की जनता को लाभ होता है तो ये बांध फिर तुरंत बनना चाहिए, क्योंकि हम कश्मीर की जनता के प्रति जिम्मेदार हैं। अब पाकिस्तान को उससे नुकसान होगा तो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। और यदि महबूबा मुफ्ती इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना बयान देती हैं तो क्या ये समझा जाए कि वो पाकिस्तान की हिमायत कर रही है या पाकिस्तान के लोगों की हिमायत कर रही है। इसका भी जवाब महबूबा मुफ्ती को कहीं ना कहीं देना चाहिए। और बताएंगे किस तरीके से पाकिस्तान में देखिए, निश्चित रूप से पूरे विश्व को मोटे मोटे तौर पर तो पता है कि पाकिस्तान ने क्या किया, लेकिन पाकिस्तान एक लंबे समय से किस प्रकार से आतंकी खेल को भारत में खेल रहा है ये पूरे विश्व को बताने की जरूरत है। और इस कड़ी में सांसद और इस प्रकार के जिम्मेदार लोग यदि विदेशों में जाते हैं, वहां की सरकारों से बात करते हैं, तो भारत के विषय में उनका नजरिया स्पष्ट होगा और निश्चित रूप से ये भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता होगी। ऑपरेशन सिंदूर में 9 आतंकी लॉन्च पैड ध्वस्त किए गए और लगभग 100 आतंकवादी मारे गए, लेकिन कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने दावा किया और सवाल उठाए। जो मंजूनाथ ने कहा कि यह कार्रवाई किसी काम की नहीं रही और यह पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के परिवार को न्याय नहीं दिला पाई, कुछ भी नहीं किया गया। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। ये एक तरीके से सीधे तौर पर हमारी सेनाओं के पराक्रम और उनके शौर्य का अपमान है। क्या वो ये कहना चाहते हैं कि जब हमारी सेना कहीं पर ऑपरेशन करे तो फिर वहां से सबूत भी इकट्ठा करके लाए। ये सबूत मांगने वाला जो गैंग है पूरे देश के अंदर, ये गैंग का देश से प्रेम बिल्कुल भी नहीं है। और ये गैंग हर समय जब भी हमारी सेना कोई कार्रवाई करती है तो कोई ना कोई गैंग का एक आदमी खड़ा होता है और वो सबूत मांगने की हिमाकत करता है। अगर सबूतों पर बात जाएगी तो कुछ सवाल व्यक्तिगत रूप से उन पर भी खड़े होंगे, क्या उनके पैदा होने का सबूत है। तो लिहाजा सबूत की राजनीति करके ये लोग बिना मतलब का एक नैरेटिव बनाने की चेष्टा करते हैं और कहीं ना कहीं हमारी सेनाओं का अपमान है और हमारी सेनाओं का अपमान देश कभी भी नहीं सहेगा। लेकिन निश्चित रूप से IMF ने जिन परिस्थितियों में चलते हुए पाकिस्तान को ऋण दिया है उस पर सवाल खड़े होते हैं। ये क्या जरूरी है कि जो ऋण IMF ने दिया वो युद्ध के समय पे या भारत के खिलाफ खर्च नहीं होगा। IMF को चाहिए था कि वो इस पर गंभीरता से विचार करता। ऐसे समय में जब परिस्थितियां सामान्य नहीं है उस समय आर्थिक मदद देने उस पर कोई ना कोई बड़ा सवाल खड़ा होता है। देखिए, ये जो आरोप है ये बेबुनियाद आरोप है। और एक बात से तो सब लोग सहमत हैं कि जो लोग अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं, फिर चाहे वो रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी हो या कोई और हो, क्या उनको भारत में रहने की इजाजत दी जाएगी। अगर इस तरीके से इजाजत देंगी तो दुनिया भर के अवैध लोग आएंगे। तो लिहाजा कम से कम जो भी लोग इस प्रकार की याचिकाएं डालते हैं, कम से कम उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि वो क्या डाल रहे हैं, क्या वो देश के हित में है। ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब उनको अपने मन में ढूंढना चाहिए। देखिए, इंडिया गठबंधन नाम की कोई चीज थी नहीं। ये जो भी ठगबंधन था ये राजनीतिक मजबूरियों के कारण से एक दूसरे के साथ में हाथ मिलाया। अनेकों बार हमने देखा कि एक दूसरे के खिलाफ भी खड़े हुए। तो इंडिया गठबंधन जैसा कोई गठबंधन था नहीं। ये राजनीतिक अवसरवादिता का एक वो चेहरा था जो धीरे धीरे करके जिसकी जड़ें खत्म हो गई है। देखिए, रामगोपाल यादव का बयान पूर्ण रूप से राजनीति से प्रेरित है। उनकी एक परेशानी यह है कि वो सत्ता से एक लंबे समय से बाहर है। तो जो लोग सत्ता से बाहर होते हैं उनके मन में एक अजीब किस्म की छटपटाहट होती है जिसका सीधा असर उनके मानसिक संतुलन पर पड़ता है और वो इस प्रकार का जवाब देते हैं।
मुझे लगता है कि जो जवाब रामगोपाल यादव ने, जो सवाल रामगोपाल यादव ने उठाया है, वो सवाल पूर्ण रूप से बेबुनियाद है और कम से कम रामगोपाल यादव को देश से माफी मांगनी चाहिए।